नमस्कार, मैं पुनीत पाठक आपको बताता हूं रोज की सिंपल सीधी खबर। और आज तारीख 19 जून की सबसे बड़ी खबर तमाम खबरों के बीच में अगर किसी विषय पर आती है तो वो है फिल्म आदिपुरुष। फिल्म आदिपुरुष पर आज 3 बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर, देश भर में इसके बैन को लेकर सड़कों पर लोग उतर आए हैं, संगठन उतर आए हैं। कलेक्ट्रेट का घेराव, पोस्टर फाड़कर विरोध, रैली निकालकर विरोध जहां देश में हो रहा है, वहीं आपको पता है कि हमारे पड़ोसी मुल्क ने इस पर बैन लगा दिया है। ठीक सुन रहे हैं, सारी दुनिया में हिंदू राष्ट्र के तौर पर ख्यात नेपाल की राजधानी काठमांडू में वहां के मेयर ने इस पर रविवार को ही बैन लगा दिया है। और बुरी बात यह कि न केवल फिल्म आदिपुरुष पर उन्होंने नेपाल की राजधानी काठमांडू में बैन लगाया, बल्कि सभी हिंदी सिनेमा फिल्मों के ऊपर फिलहाल उन्होंने बैन लगा दिया। उनकी आपत्ति की वजह फिल्म के डायलॉग्स तो है ही, लेकिन वो ये कहते हैं कि इस फिल्म में माता सीता को, जो कि वहां की निवासी थी, नेपाल से जन्मी, उनको इतिहास में बताया जाता है, उन्हें भारत की बेटी कहकर संबोधित किया है। इस विषय पर उनको नाराजगी थी। हालांकि मेकर्स को ये नाराजगी फिल्म रिलीज के पहले बुधवार गुरुवार को बता दी गई थी, जब से ये टीजर सामने आया था। लेकिन इसके बावजूद इस फिल्म में जो बदलाव किए गए उनसे असंतुष्ट रहते हुए इस पूरी की पूरी फिल्म को, बल्कि सभी हिंदी सिनेमा को नेपाल की राजधानी काठमांडू में वहां के मेयर ने बैन रख दिया है, बैन कर दिया है। अगले आदेश तक वहां कोई भी हिंदी फिल्म फिलहाल रिलीज नहीं हो रही। इस बीच दूसरी बड़ी खबर, सारे देश भर में आदिपुरुष को लेकर सड़कों पर लोग उतर आए हैं। मुंबई में चलती फिल्म को रुकवाने के लिए जो वहां के कार्यकर्ता थे, एक्टिविस्ट थे, वो पहुंचे, शो को रुकवा दिया है। बिलासपुर में रैली निकालकर विरोध किया, यानी छत्तीसगढ़ में मुखर विरोध हुआ है। राजधानी रायपुर में भी इसको लेकर हनुमान चालीसा का पाठ सिनेमा थिएटर्स के बाहर किया गया। जबलपुर में मुखरता से विरोध किया है करणी सेना ने। उन्होंने इस फिल्म को बैन कराने को लेकर के कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, नारे लगाए हैं, पोस्टर फाड़कर जलाए हैं। यही हाल मध्य प्रदेश के विदिशा में दिखाई पड़ा है, जो कि मुख्यमंत्री जी का अपना इलाका है। वहां भी लोगों ने सड़क पर उतरकर और बैनर पोस्टर जलाकर, जो फिल्म के थे उनको जला करके अपना विरोध प्रदर्शित किया है। कुछ शोज को वहां सिनेमा घर मालिकों ने ऑलरेडी रोक दिया है, ये कहते हुए कि उनके सिनेमाघरों को इससे बड़ा नुकसान न पहुंच जाए। तीसरी बड़ी खबर इन सब के बीच में निकलती वो ये है कि इन सब के बावजूद फिल्म के डायरेक्टर और फिल्म के राइटर मनोज मुंतशिर और डायरेक्टर ओम राउत, इनके जो स्टेटमेंट थे, जो शनिवार को थे, जो सफाई में उन्होंने कहे थे कि आज की युवा पीढ़ी को इन रामायण के पाठ को पढ़ाने के लिए उन्होंने जानबूझकर इस तरह के डायलॉग्स और इस तरह के चेंजेस किए हैं। सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पर जो उन्होंने चेंजेस किए थे, जिनको जनता बुरी तरह खारिज कर चुकी है, उन पर उन्होंने कहा कि जानबूझकर किए थे। लेकिन रविवार को पूरे देश में जो सेंटिमेंट्स का उबाल दिखा, जो फिल्मों ने, जो लोगों ने इस फिल्म को देखा और थिएटर जाकर के इस फिल्म का हाल जाना, और माउथ पब्लिसिटी इतनी बुरी तरीके से इस फिल्म को डैमेज करने लगी, तब रविवार दोपहर में पहले ट्वीट करके और इसके बाद पुनः सारे चैनल्स को अपना इंटरव्यू देते हुए राइटर मनोज मुंतशिर साहब ने इस पर ये कहा कि मैंने इसके सैकड़ों डायलॉग्स लिखे हैं, लेकिन इनमें से चंद डायलॉग्स को लेकर जो लोगों की भावनाएं आहत हुई और वो बिना हटाए रोकने वाली नहीं है, इसलिए हम इस सप्ताह उसमें कुछ चेंजेस कर लेंगे। एक और बड़ी खबर इस सब के बीच में ये कि इन सब के बावजूद, जैसा हमने आपको बताया था कि ये फिल्म बम्पर ओपनिंग की तरफ दिख रही है, एडवांस बुकिंग की वजह से उसका असर ये कि ये 300 करोड़ से ज्यादा का कारोबार महज 3 दिन में वर्ल्ड वाइड कर चुकी है। जो इसके कारोबारी आंकड़े, वीकेंड के पहले दिन शुक्रवार को जब फिल्म रिलीज हुई थी तो इसने 140 करोड़ की कमाई की थी वर्ल्ड वाइड। सोचिए कितना उत्साह इस फिल्म को लेकर न केवल हमारे देश में बल्कि दुनिया भर में रामायण के चाहने वालों के जहन में इस फिल्म का इंतजार था। दूसरे दिन 100 करोड़ की कमाई, यानी शनिवार को नेगेटिव पब्लिसिटी शुरू हो जाने के बाद और तमाम तरह के ओपनिंग रिव्यूज आने के बाद, और संडे को भी 100 करोड़ की कमाई, यानी संडे तक भी लोगों की बात पहुंच नहीं पाई थी कि दरअसल इस फिल्म में क्या और कितने स्तर के चेंजेस हुए। वाहियात और घटिया डायलॉग्स के बावजूद, इतने विरोध के बावजूद फिल्म 340 करोड़ की कमाई कर चुकी है। पिछली फिल्म जो बड़ी ब्लॉकबस्टर थी बॉक्स ऑफिस पर, वो थी पठान, उससे ये महज 11-12 करोड़ रुपए पीछे रह गई है, लेकिन फिलहाल इसने इतना कारोबार कर लिया है। तो ये बड़ी खबर है, नेपाल में इस फिल्म को बैन कर दिया है। राजधानी काठमांडू के मेयर ने इसको बैन किया है, चूंकि वहां पर ये बताया गया कि सीता जी को भारत की बेटी कहा था, जिस पर नेपाली सेंसर बोर्ड ने ये कहा था कि वो नेपाल की जनकपुर की बेटी थी, इसलिए उनका नाम जानकी भी पड़ा गया, जो फिल्म में लिया तो जाता है लेकिन उन्हें भारत की बेटी कहकर बताया। इस पर उनको घोर आपत्ति विरोध है।
तो इस फिल्म को नेपाल में पूरी तरह बैन कर दिया, हिंदी सिनेमा को फिलहाल बैन कर दिया गया है, वहां पर कोई हिंदी फिल्म नहीं दिखाई जा रही है। दूसरी बात ये, सारे देश में चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो, वहां भी इसको लेकर काफी प्रदर्शन हुआ। मैं देख पा रहा हूँ कि लखनऊ में भी यहाँ बैनर पोस्टर जलाए गए हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल, जबलपुर, विदिशा में पोस्टर जला करके प्रदर्शन हुआ है। रायपुर में हनुमान चालीसा का पाठ हुआ है और लखनऊ में राइटर डायरेक्टर के पुतले फूंके गए हैं। और इसके बाद एक और सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त की है कि इन सब के बीच में न केवल मनोज मुंतशिर साहब ने अपने सफाई से यू टर्न लेते हुए कहा कि मैं अपने डायलॉग्स को या टीम अपने डायलॉग्स को बदल रही है, बल्कि ये भी कहा है कि मुंबई पुलिस के पास पहुंचकर मुझे सुरक्षा दी जाए। यानी वो अब अपने लिए सुरक्षा की मांग करते हैं, अब वो अपने लिए सुरक्षा नहीं देख पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे जिस तरह के थ्रेट्स मिल रहे हैं परिवार के लिए और अपने लिए, मुझे सुरक्षा दी जाए। उसका रिव्यू होगा और हो सकता है कि जल्दी उनको इस वीडियो के आप तक पहुंचने तक सुरक्षा भी दे दी जाए। तो ये 3-4 बड़े अपडेट्स थे फिल्म आदिपुरुष को लेकर और ये टॉप ट्रेंडिंग है अभी भी सोशल मीडिया पर। आपकी अपनी राय क्या है ये जरूर बताइएगा। और हाथ जोड़कर विनती है कि आप इंस्टाग्राम पर जो ये रील्स देख रहे हैं सिंपल सीधी खबर पुनीत पाठक के साथ में, मेरे अकाउंट को आप प्लीज फॉलो कर दें ताकि इसी तरह की स्टेट खबरें बिना बकवास के मैं आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।